गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारा फाइनली एनएलपी का सेशन 3 है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का। आज का हमारा टॉपिक मेनली टॉक्सिसिटी के ऊपर रहेगा, नेगेटिविटी के ऊपर, कि टॉक्सिसिटी क्या होती है, नेगेटिविटी क्या होती है, टॉक्सिक लोग कौन होते हैं, कैसे हमारी जिंदगी इनसे इम्पैक्ट होती है और कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम खुद को इनसे डिस्टेंस कर सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि हमारे समाज में ना, जैसे मान लीजिए हम हैं, तो हम क्या हैं? हम एक प्रकार के सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल क्या होता है कि आपका जब जीवन स्टार्ट होता है ना, जीवन से लेके मरते दम तक हमारे आसपास समाज में लोग रहेंगे, घर में भी लोग रहेंगे, मम्मी पापा भाई बहन, बुआ मौसी, फूफी ताई ताऊ, चाचा चाची, उनके बच्चे। फिर जिस लड़की की शादी होगी या जिस लड़के की शादी होगी, उनका परिवार अलग से आ जाता है फिर। यानी कि शादी से पहले एक माँ बाप थे, शादी के बाद डबल हो गए। अब ऐसा रहता है कि जितने लोग उतनी बातें। तो वो सारे तो हमारे फेवर में नहीं आ सकते ना। कुछ लोग होंगे जो हमारे अगेंस्ट में भी आएंगे, जिनसे हमारी थिंकिंग मैच नहीं करेगी, जिससे हमारी सोच मैच नहीं करेगी। तो वो हमारे मेंटल स्टेटस को काफी हद तक खराब करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि जो गोल अचीवमेंट होता है ना, वो बेसिकली पॉइंट ए टू पॉइंट बी की प्रोसेस होती है। बट उस प्रोसेस में कितना हमें असिस्टेंस मिलता है, कितना हमारा मेंटल टेम्परामेंट सही रहता है, इसकी आज के समय में बहुत कीमत है। क्योंकि रिसोर्सेज हर एक बंदे के पास में अवेलेबल है, बुक पेन सब कुछ है। लेकिन क्या चीज है जो एक लूजर को एक विनर को आपस में अलग बनाती है? दैट इज अ माइंडसेट, दैट इज अ एटीट्यूड। तो कैसे हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है? मतलब ऐसे कौन लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी में आके हमारी जिंदगी के सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं और हमारी जिंदगी को चौपट करके निकल जाते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता कि एक्चुअल में वो मेरा दोस्त था या दोस्त के रूप में भेड़िया था। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो भेड़ की खाल में भेड़िया होते हैं, बट हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जो पोर्शन आज हम कवर कर रहे हैं, बेसिकली ये पोर्शन डार्क साइकोलॉजी के अंदर आता है। ये एनएलपी का पार्ट तो खैर नहीं है, बट इस चीज को मैंने इसमें इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग अपने साथ में हैं उनको इन चीजों के बारे में एज सुन एज पॉसिबल पता लग जाए। क्योंकि ये जो चीज अब होगी ना, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। तो अब हम बात करते हैं इन लोगों के बारे में। पुराने समय में ना, देखिए, एक चीज थी कि वेम्पायर करके बोलते थे। ये अपने यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाहर का कंसेप्ट है कि वेम्पायर होता है कि एक आदमी है, वो लोगों का खून पीता है, उसके लंबे लंबे दांत होते हैं। बट आज के समय में क्या है, बेसिकली वो वेम्पायर तो रहा नहीं। हमारे आसपास एनर्जी सकिंग वेम्पायर घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारा जो एनर्जी है, जो हमारा समय है। एनर्जी क्या होता है? बेसिकली समय ही एनर्जी है। इस समय मैं आपको दे रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ? मेरा एनर्जी, मेरी समय, जो भी दे रहा हूँ आपको मैं समय ही है ना। ये समय ही एक्चुअल में एनर्जी है। आप किसी काम में अपना समय दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप बदले में पैसा मिल रहा है वहां से 8 घंटे की नौकरी से, तो आपका समय भी आपकी एनर्जी भी है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपकी एनर्जी को, यानी क्या कि समय को चूस लेते हैं और आपका माइंडसेट खराब कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो अब इन्हीं वैम्पायर्स के बारे में आज हम बात करेंगे और कैसे इनसे अपना बचाव करना है, उसका भी उपाय बताऊंगा मैं सेशन के लास्ट में। देखिए, ऐसा रहता है कि जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड बनते हैं। इवन कंपटीशन के अंदर तो वर्चुअल दुनिया के फ्रेंड बन जाते हैं। कोई इंसान दिल्ली का है, कोई चंडीगढ़ का है, कोई पंजाब का है, कोई यूपी का है। आपस में सब एक दूसरे से फ्रेंड बन जाते हैं। ऑनलाइन ठीक है, बट मैं यहाँ ऑफलाइन की बात ज्यादा करूंगा। शुरुआत में क्या होता है कि जो जितने भी टॉक्सिक काइंड ऑफ के जो मतलब लोग होते हैं ना, जो बेसिकली टॉक्सिक मेंटेलिटी होती है, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें वो अच्छे लगते हैं। हमें लगते हैं कि यार, इससे अच्छा तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। बट उनमें कुछ विशेषताएं हैं जो उनको बाकी लोगों से अलग बनाती है। पहली विशेषता के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग है, वो जो बंदे होते हैं ना, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो इस चीज को जेंडर जेंडर न्यूट्रल रखना, आप दोनों में विशेषता होती है ये। पहली चीज तो ये है कि उनमें कंसिस्टेंट नेगेटिविटी होती है। अब आप पूछोगे कंसिस्टेंट नेगेटिविटी क्या होती है? कंसिस्टेंट नेगेटिविटी ये होती है कि आप उनके सामने कुछ भी बोलोगे ना, कि यार मैं सोच रहा हूँ
यूपीएससी की तैयारी कर लूं, अरे उसमें तो किसी का नहीं होता। मैं सोच रहा हूँ एसएससी कर लूं, उसमें तो बहुत डिफिकल्ट एडवांस मैथ आता है। मैं सोच रहा हूँ बैंकिंग कर लूं, उसमें तो जो रीजनिंग होती है बहुत टफ होती है। तो आप बोलोगे कि मैं क्या करूं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। कोई भी आपका गोल हो, कुछ भी हो, इवन आप उसको ये बताओगे ना कि मैं सोच रहा हूँ कि यार 8 घंटे पढ़ाई करनी शुरू कर दूं, अरे कोई फायदा नहीं है। एट द एंड क्या होगा, पेपर तो लीक ही हो जाएगा। या आप उसके सामने बोलोगे कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ और वहां पढ़ूंगा जाके। तो क्या करेगा, अरे लाइब्रेरी के अंदर कोई नहीं पढ़ता, सब आपस में ना एक दूसरे को देख के नाटक करते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करने की आपके आसपास के कौन लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। इसमें मैं आपको डिफरेंस करना सिखा देता हूँ। देखिए, कंसिस्टेंट नेगेटिविटी में और क्रिटिकल होने में अंतर होता है। अगर आपका जो सामने का जो जो भी दोस्त है वो आपको उस चीज के बारे में नेगेटिव बोल रहा है कि ये काम सही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाला बंदा जो है टॉक्सिक है। अगर वो आपको उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन दे पा रहा है, दैट मींस ही इज नॉट टॉक्सिक। ही इज जस्ट, मतलब वो खाली क्रिटिकल है, वो खाली आपको बता रहा है कि इसके बजाय आप ये काम भी कर सकते हो। एट दैट मोमेंट ही इज नॉट क्रिटिकल। बट अगर वो सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा और कंसिस्टेंटली ही डिनाई कर रहा है, और जब आप उससे पूछ रहे हो कि इसका उपाय क्या हो सकता है, तब वो शांत है, तो वो क्लियर कट टॉक्सिक है। ऐसे इंसान से दूरी बनाओ। क्यों बनानी है दूरी? क्योंकि हमारा जो ब्रेन का अमिगडला नाम का एक पोर्शन होता है जहाँ पे स्ट्रेस वगैरह हमारा बनता है, जो कोर्टिसोल रिलीज होता है बॉडी के अंदर, इन लोगों के साथ में रहोगे, ये कंसिस्टेंटली नेगेटिव होते हैं। हर चीज में ना बोलेंगे ये। इनके सामने कोई बात कर लेना, एग्जाम की बात करोगे तो ये कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करोगे तो ये रिजल्ट की बात करेंगे, रिजल्ट की बात करोगे तो ये बात करेंगे कि कौन से शहर में तेरा आ जाएगा, वहां कैसे लोग होंगे, कैसा डिपार्टमेंट होगा। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये जानबूझ के ऐसे करते हैं क्योंकि ये अंदर अंदर हमसे जेलिस होते हैं। देखिए, ऐसा है जो इंसानी बिहेवियर है कि किसी की कामयाबी को देख के ना कोई खुश नहीं होता, सब अंदर से चलते हैं। अगर आप एक सेंटर पे जा रहे हो ना, टीचर को मिठाई खिलाने के लिए कि मेरी जॉब लग गई, पीओ बन गया, बेशक टीचर तो खुश हो जाएगा कि देख मेरा प्रमोशन हो रहा है। बट जो जो लोग देखने वाले हैं ना, जो बैठे हैं हाथ में पेन कॉपी लेके, उनके अंदर से आग जलती है कि यार अच्छा देख इसकी लग गई, मैं भी पढ़ रहा हूँ। ये ह्यूमन बिहेवियर है। जेलिसी तो एक छोटा बच्चा होता है ना, जो माँ का दूध पीता है, उसके सामने अगर उसकी माँ किसी दूसरे बच्चे को उठाएगी ना, तो वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है। तो जेलिसी तो इंसानी बिहेवियर है, वो तो रहेगा। लेकिन कब ये जेलिसी के अंदर वो सामने वाला इंसान आके हमें ही खत्म करना शुरू कर दे, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। इसमें एक एग्जांपल हुआ था कि मेरा ही कोई, मतलब हमारे सर्कल में कोई फ्रेंड वगैरह था, तो आपस में वो दो दोस्त थे, काफी अच्छे दोस्त थे बचपन से लेके, और मतलब नर्सरी से आपस में बेस्ट फ्रेंड थे। गली के अंदर उनका आमने सामने मकान था दोनों का। तो अब उसमें क्या रहता, जो एक लड़का था ना, उसमें उसका नाम एक्चुअली मोहित था, और दूसरे का नाम मेरे को भी ध्यान नहीं है क्या नाम था। जो जो मोहित था ना, उसका ये सीन था कि क्लास में उसको मैं किसी लड़की से प्यार वगैरह हो जाता है, तो उनका सीन ऐसा रहता है कि वो लव ट्रायंगल हो जाता है, कि वो सेम लड़के, दो लड़कियों सेम दो लड़के होते हैं और एक लड़की से प्यार करते हैं। और जो लड़की होती है ना, वो भी मतलब ऐसा है कि वो मतलब दोनों को ही चला रही होती है, दोनों से वही बात करती है, और कहीं ना कहीं दोनों में वो म्यूचुअली एग्री होती है, पता नहीं क्या उनका आपस में लव ट्रायंगल बन जाता है। तो अब जो दूसरा बंदा होता है ना, वो सोचता है कि अरे मोहित मेरे रास्ते की अड़चन है, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अपने बर्थडे पे उसको बुलाता है और अपने घर में बुला के उसको, जो बर्फ वाला छुरा होता है ना, तो उससे उसको मार देता है, बर्फ के छुरे से। 62 बार, अपने 65 बार छुरा मारता है उसके ऊपर से नीचे तक, सारा छेद देता है छुरे से नशे के अंदर। तो पुलिस उससे पूछती है कि तूने ये क्यों किया, क्यों तूने बर्फ के छुरे से खोद दिया इसको? तो उसका क्लियर कट आंसर ये होता है कि मेरे को बहुत अंदर से ना जलन होती थी, जब 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 ये उस लड़की से बात करता था ना, या उसको टच करता था, तो मेरे को अंदर से आग लगती थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन जहाँ लड़की का मैटर हुआ, एक ने दूसरे को मार दिया। ह्यूमन बिहेवियर जेलिसी। अब उसके बाद में हम सेकंड चीज की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है। पहले तो हमने कंसिस्टेंट नेगेटिविटी की बात करी, दूसरी चीज है मैनिपुलेशन। जितने भी टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। अब आप बोलोगे कि यार मैनिपुलेटिव कैसे होते हैं? देखो, मैनिपुलेटिव ऐसे होते हैं कि आप इनके सामने कुछ भी अपना अंदर का दुख बताओगे ना, कि मेरी जिंदगी में तकलीफ है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि
एक लड़का है, मान लो 2 लड़के हैं, तो एक मैं हूँ, मान लो एक मोहित है और एक सामने रमन है, कोई रमन नाम का लड़का है। तो जो रमन है ना वो मैनिपुलेटिव है और मोहित है उसको नहीं पता कि ये रमन मैनिपुलेटिव है। तो मोहित रमन को बोलता है कि यार देख मेरी गर्लफ्रेंड फ़ोन नहीं उठा रही, पता नहीं यार क्या हो गया। तब रमन मोहित को बोलेगा, भाई गई वो किसी और के साथ निकल गई। मैं बोला हैं? बोला हाँ भाई वो निकल गई। मैं मतलब बोला यार फ़ोन नहीं उठा रही तो इसका मतलब सीधा है ना तेरे को इग्नोर कर रही है। मैं बोला यार ऐसे कैसे यार, कल तो उससे बात हुई थी। बोला ऐसे ही होता है भाई, शुरुआत में सब अच्छे से बात करते हैं, जब टाइम बीतना शुरू हो जाता है ना तो लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और वो किसी और के साथ हो चुकी है। मैं बोला नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। अरे भाई ऐसा ही है, तू देखियो रात को कभी फोन करिए उसका फोन बिजी आएगा। मैं बोला ना यार ऐसे नहीं हो सकता। भाई यही है। मैं ठीक है भाई। बोला यही लोग होते हैं, ये मैसेज देख के सीन छोड़ देगी, ये सब करेगी। उसने क्या किया, मेरा माइंड मैनिपुलेट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा हूँ शक की निगाहों से कि वाकई में तो किसी के साथ नहीं होगी है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, रात को एक दिन फोन करता हूँ 11 बजे। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो भी चल रही है। तो बाय चांस की बात है उसका फोन बिजी आ जाता है। मे भी किसी भी रीजन से, मान लो अपनी फैमिली में किससे बात कर रही थी, अपने बुआ फूफा चाचा किससे बात कर रही होगी उस टाइम पे। तो शक और मेरा कंफर्म हो गया कि हाँ यार बात तो सही कह रहा था ये, कि ये किसी लड़के से लगी पड़ी है। तो उससे क्या होता है कि मैं अंदर ही अंदर ना एक अलग दुनिया बन जाती है, हर बात पे शक करना। एक्चुअल में जो बिहेवियर है वो कहाँ से आ रहा है, बिहेवियर तो वहां से आ रहा है। कहने को तो ये भी कह सकता था ना कि अगर फोन नहीं उठा रही तो कोई बात नहीं, बाद में ट्राई कर लियो, बाद में उठा लेगी। लेकिन उसने क्या कहा कि ये बाद में नहीं उठाएगी, ये किसी के सेट हो चुकी है। तो ये मैनिपुलेटिव होते हैं, ये तुम्हारे दिमाग में जहर डालेंगे, जैसे राम जी के दिमाग में जहर डाला था धोबियों ने। वो बात नहीं थी क्या अग्नि परीक्षा वाली, तो क्या बोलते कि इतने टाइम तक वहां लंका में रह के आई है, ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं कि इसके शरीर को किसी ने हाथ में लगाया हो। पर राम जी और सीता में क्या हुआ था, जब सीता माता वहां से आई थी लंका से, तो राम जी ने ऑन द स्पॉट उसकी अग्नि परीक्षा करवा ली थी कि अग्नि परीक्षा कर दे भाई, देखना है कि तू प्योर है कि नहीं है। करवा ली। उसके बाद क्या होता है, वो जाते हैं अपने राज्य के अंदर। अब राज्य में फिर बात चलती है, जो अयोध्या वासी होते हैं उनको विश्वास नहीं होता कि सीता प्योर है कि नहीं है। तो वो डिमांड करते हैं इसका अग्नि परीक्षा कराओ। तो राम जी सुनते हैं कि धोबी धोबी पत्नी कौन थे आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई इतने टाइम तक वहां रह के आई है लंका में, ऐसा थोड़ी है कि उसने हाथ नहीं लगाया होगा। तो राम जी बोलते हैं कि दोबारा अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो इस बार सीता माता क्या करती है, फ्रस्ट्रेट हो गई, बोलती है ना कि अगर मैं प्योर नहीं हूँ, अगर मैं प्योर हूँ तो धरती फट जाए, मैं समा जाऊं। बेसिकली वहां क्या हुआ था, वहां मैनिपुलेशन हुआ था। दुनिया तो देखो ऐसे ही बकवास करेगी, लोगों का काम बकवास करना है। वो तुम्हारे दिमाग में जानबूझ के ऐसे थोड़ा डालेंगे जिससे कि तुम परेशान हो जाओ। जानबूझ के ये सब होता है, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। जानबूझ के तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे वो सामने वाले को लेके। ये दोनों केस में अप्लाई होता है, लड़का लड़की, क्योंकि देखो ऐसा है